दोस्तों, राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केटनॉमिक्स सेगमेंट में हम विचार करेंगे शेयर बाजार के हालात पर। मुद्दा होगा, क्या शेयर बाजार में एक शार्प करेक्शन ओवरड्यू है? तो आइए इस पे विचार करते हैं और इनके विभिन्न पहलुओं पर हम आगे गौर करते हैं। दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स 24 मार्च 2020 को अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर 25,638 पर था और 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 20 जनवरी 2020 को 42,273 अंकों पर था। इसी अवधि में निफ्टी 12,430 के उच्चतम स्तर और 7,511 अंकों के न्यूनतम स्तर पर था। कुल मिलाकर बाजार अपने उच्चतम स्तर से 24 मार्च 2020 को न्यूनतम स्तर पर आ गया। एक मार्केट में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, जो पूरे बाजार के अंदर शेयरों को गोता लगाने के लिए मजबूर करता रहा। कई ब्लू चिप शेयर जो है औंधे मुंह गिरे। समय के साथ कुछ ही महीनों में शेयर बाजार में वी शेप रिकवरी आई। इस रिकवरी में दोनों सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से न्यूनतम स्तर तक जितना गिरे, उस गिरावट के 50% हिस्से से ज्यादा वो अब तक रिकवर हो चुके हैं। इस रिकवरी के बावजूद जो रिकवरी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो शेयरों में सुधार की प्रक्रिया थी, उसमें जो शेयर बढ़े वो शेयरों का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक समान नहीं रहा। कुछ शेयर वाकई बहुत तेजी से बढ़े और अपने पूर्व उच्चतम स्तर को पाने में सफल रहे। कुछ शेयर थोड़े बहुत बढ़े और कुछ शेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाए। इस असमान रिकवरी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के कारण बाजार में एक बहुत असंतुलन की स्थिति सी बनी रही। इसके अलावा इस रैली में एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, एग्रोकेमिकल्स और मेटल शेयरों का मेन कंट्रीब्यूशन था। धीरे धीरे बीच बीच में मुनाफा वसूली भी होती रही। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने बढ़े हुई मूल्यों पर, बढ़ी हुई कीमतों पर म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करने में कोई गुरेज नहीं किया और हाल के दिनों में उनकी बिकवाली में खासी वृद्धि हुई। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी बीच बीच में हाल के हफ्तों में अच्छी खरीदारी की, लेकिन डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली जो है वो भारी पड़ी। नतीजा, शेयरों में काफी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। अब सवाल ये है कि बड़े करेक्शन की संभावना क्यों है? बड़े करेक्शन की संभावना की एक मुख्य वजह यह है कि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, बाजार हमेशा एक तरफा नीचे नहीं जाता। एक बार गिरेगा तो एक बार उठेगा, एक बार उठेगा तो कुछ समय बाद गिरेगा, गिरेगा तो कुछ समय बाद उठेगा। तो बाजार लगातार पिछले कुछ महीनों में वी शेप रिकवरी के तहत एकदम से लगभग अपने उच्चतम स्तर से कुछ 100 अंकों से पीछे ही रह गया और कई शेयरों में ओवर स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस हैं, जिनकी वजह से बाजार में करेक्शन की प्रबल संभावना पैदा होने लगी। अब ये ट्रिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो करेक्शन ला सकते हैं? बड़े करेक्शन की संभावना क्यों है? इसके पीछे एक सीधी सी वजह ये है कि बाजार हमेशा एक तरफा नहीं चलते। बाजार अगर ऊपर उठ रहे हैं तो उन्हें कुछ समय बाद एक हेल्दी करेक्शन के तहत नीचे आना ही होगा। इसी तरह बाजार अगर नीचे गिर रहे हैं तो उन्हें ऊपर उठना ही होगा। नीचे मूल्यों पर नई मांग पैदा होती है और बाजार ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार में करेक्शन ला सकते हैं। पहला तो एक सामान्य करेक्शन टेक्निकल है, जो बाजार आजकल 26 पीई के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ा ज्यादा जरूर लगता है। ज्यादातर कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे निराशाजनक रहे हैं। जून तिमाही में भी जो अब तक नतीजे आए हैं उनमें ज्यादातर नतीजे जो हैं वो निराशाजनक रह गए हैं। आने वाली 2 और तिमाहियों के नतीजों में भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन या चमत्कारिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार उस अनुपात में नए नहीं पैदा हो रहे। जीडीपी, इन्फ्लेशन, आईआईपी नंबर, बैंकों के एनपीए, बैंकों के मॉरेटोरियम आंकड़े, इन सभी मोर्चों पर तस्वीर बहुत उत्साहजनक नहीं है, जो निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स को बहुत ऊपर ले जा सके। भारत चीन विवाद, पीएसयूज के विनिवेश में लगातार देरी, देश के वित्तीय हालात और जीएसटी पर राज्यों के हिस्से के भुगतान में विलंब से बाजार में तेजी की रफ्तार धीमी हो सकती है। ये कुछ ऐसी चिंताजनक कारण हैं जो बाजार को
नीचे ले जाने में पूरी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम विचार करेंगे इंटरनेशनल ट्रिगर्स की। इंटरनेशनल ट्रिगर्स में सबसे पहला अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक गतिरोध है। ये गतिरोध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, व्यापक होता जा रहा है। स्वाभाविक है कि इसका व्यापक असर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ेगा। अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर अग्रसर हैं। भारत जैसा देश इन हालात से अछूता नहीं रह सकता। अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बयान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यह आया है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव टल सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय शेयर बाजार इन नए घटनाक्रम से अछूते रह गए, ये संभव नहीं लगता। जाहिर है इसका असर शेयरों पर भी पड़ेगा और सेंसेक्स पर भी पड़ना लाजमी है। अब एक दूसरा पहलू जो है उस पर विचार करें। करेक्शन कब होगा, कब शुरू होगा, कितना शार्प होगा? तो शुक्रवार यानी 31 जुलाई के कारोबार में लगातार उतार चढ़ाव का दौर देखकर तो यही लगता है कि अगस्त सीरीज में ही करेक्शन का दौर शुरू होने की संभावना है। पिछले शुक्रवार को बाजार जब टूटा तो कैश सेगमेंट के बड़ी संख्या में शेयरों में गिरावट दर्ज हुई, उनमें भी जिनके जून तिमाही के नतीजे कॉम्परेटिवली अच्छे रहे। इन हालात में कई अनुभवी ब्रोकर्स, मार्केट एनालिस्ट का कहना यह था कि बाजार या तो ओवरबॉट जोन में है या फिर बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में बाजार में करेक्शन कभी भी हो सकता है। हालांकि एक हेल्दी करेक्शन बाजार के लिए जरूरी है। करेक्शन कब शुरू हो सकता है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कई स्टॉक ब्रोकर्स, मार्केट एनालिस्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये सलाह देनी अब शुरू कर दी है कि बाजार में ऊंचे मूल्यों पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी रिटेल निवेशकों को करनी चाहिए, ताकि उनके पास सरप्लस कैश मौजूद रहे और अगर कोई मंदी आती है या बड़ा मार्केट करेक्शन आता है तो उन्हें अच्छे शेयरों को खरीदने में सहूलियत होगी। करेक्शन कितना शार्प और कितना लंबा चलेगा ये बताना तो किसी के बस की बात है नहीं, ये तो भगवान ही बता सकता है। अगले कुछ हफ्तों में शेयर बाजार में भारी वॉलेटिलिटी की संभावना तो पूरी है, इस बारे में हर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। इसलिए एक सलाह जो रिटेल निवेशकों के लिए होगी वो ये होगी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बेहतर होगा कि वे एक साथ पूरा पैसा शेयर मार्केट में न लगाएं। करेक्शन के हर पड़ाव पर थोड़ा थोड़ा निवेश करें। शेयर मार्केट में मौका बार बार मिलता है, अच्छे शेयरों की कमी नहीं। पैसा हाई क्वालिटी शेयरों में ही लगाएं, पेनी शेयरों से दूर रहें, क्योंकि इन शेयरों के बारे में कुछ भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बाजार में यह सोचकर हड़बड़ी में पैसा ना लगाएं कि अरे ये शेयर तो बहुत सस्ता था अब महंगा हो गया और महंगा ना हो जाए। अरे कोई बात नहीं, एक नहीं 10 शेयर बढ़ गए, कोई बात नहीं। आप ऊंचे मूल्यों पे, अत्यधिक पीई पर, या आपको लगता है कि अब गाड़ी छूट न जाए, चलो जल्दी से पकड़ के बैठ जाए इसमें, नहीं, ऐसा करना कतई समझदारी नहीं होगी। आपको बाजार में अनेक ऐसे दर्जनों शेयर मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के शेयर मिलेंगे जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और कुछ समय के लिए इन्वेस्ट रहने पे उनसे अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। मार्केट में सावधानी जरूरी है, नहीं तो गाड़ी कमाई आपकी फंस सकती है और आपको फायदे के बदले नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर आप शेयर बाजार में पैसा कमाने आए हैं, पैसा गंवाने नहीं आए हैं। किसी यूफोरिया में बहने के बजाय अपने विवेक और संयम से काम लें। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है, इससे आपको फायदे में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे भी शेयर बाजार संभावनाओं पर ही टिका है और यहाँ से होने वाली कमाई। तो दोस्तों, आप इन्वेस्ट करें, स्पेकुलेट नहीं। अगर स्पेकुलेट करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। इन्वेस्ट करेंगे अच्छे शेयरों में, ब्लू चिप शेयरों में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए फायदा मुमकिन है। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखेंगे तो आपको रिवार्ड भी उतना ही अच्छा मिलेगा।